जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। तो जो भी परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे होंगे दरोगा का, वो एक नंबर पक्का करने का काम करेंगे। आप इस वीडियो का जरूर देखने के लिए देख करके जो है आप जाने का काम करेंगे। दरोगा हो, बिहार पुलिस हो और सभी एग्जामों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो बिहार दरोगा स्पेशल के लिए बहुत ही जो है आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक बार जो है जरूर इसको पढ़ के जाने का काम करेंगे। आपके लिए जो है विशेष लाने का हम काम किए हैं। ठीक है ना। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे और आप लोग जो पास करना चाहते होंगे वो जरूर इसको आज जो है करके जाने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, देखिए फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट है जो आपका न्यायालय में फोर्सेबल नहीं है। आप उसे फोर्स लेकर के ले नहीं सकते। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ये आदेश देता है कि इस फंडामेंटल जो है ड्यूटी को जो सिटीजन है यानी कि जो नागरिक है वो जो है एक सच्चे नागरिक का भूमिका निभाने का काम करेंगे। जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक जो है दायित्व बनता है, सामाजिक जिम्मेदारी बनता है, सामाजिक जिम्मेदारी को जो निर्वहन करता है वही एक सच्चा जो है आपका नागरिक माना जाता है। तो एक अच्छे और एक सच्चे और एक सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक अच्छे नागरिक का अगर आप भूमिका निभाना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल ड्यूटी जैसे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसको जरूर आपको फॉलो करने का काम करना चाहिए। आपका ये जो है एक अच्छे नागरिक का जो है पहचान दिलाने का काम करता है। देखिए हम बात कर रहे हैं आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी का। ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात करें तो ये आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में दिया गया है। ये पार्ट 4A का जो है पार्ट है। आप जानते होंगे कि पार्ट ए में यानी कि जो भाग ए का पढ़े होंगे वो आपका यूनियन एंड टेरिटरीज है। 2 आप पढ़े होंगे सिटीजन पढ़े होंगे, 3 आप जो पढ़े होंगे, 3 जो आप पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, और 4th आप जो है पढ़े होंगे डीपीएसपी, और 5th जो आप 4th ए जो है आप पढ़ने का काम करेंगे जिनका नाम है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जब हमारा देश बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें जो है बहुत सारा राइट्स देने का काम किया। जो कि पहले जो है हमारा भारत को जो है पूरी तरीके से यूनाइट करने का काम किया, जिसे हम कहते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दूसरा जो है इस देश में जो है कौन कौन नागरिक होगा, जो है कौन कौन सिटीजन होगा, तो दूसरी पार्ट 2 में जो है आपका सिटीजन देने का काम किया। और तीसरा जो है इस जो है एक विशेष एरिया में रहने वाले जो सिटीजन है उनका क्या राइट्स होगा, उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो देने का काम किया। 4th में जो है स्टेट में देने का काम किया फंडामेंटल जो है आपका, यानी कि आप जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देने का काम किया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, राज्य ने दे दिया, अब जिम्मेदारी बनता है हमारी। हमारी कौन, तो ये आपका फंडामेंटल जो है आपका ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम एक सच्चे देशभक्त है और एक सच्चे रिस्पॉन्सिबल जो है सिटीजन है तो हमको जो है हमारा भी कुछ दायित्व बनता है देश के लिए कुछ करने का। तो उस देश के लिए कुछ करने के लिए जो हमको देने का काम करता है वो फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस बात को आप याद रखने का काम करेंगे। क्या क्या ये चीजें आपको एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है सर, तो इनमें से जो पूछा जा सकता है सर, याद रखेंगे आपका पार्ट 4, ये जो आपका जो दिया गया है आर्टिकल 51 है ना। आर्टिकल 51 है। अब पार्ट 4A का पार्ट है, पार्ट 4A का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द इनिशियल 10 ऑब्लिगेशंस were raised to 11 by the 86th amendment in 2002। यानी कि जब शुरुआत में जब इसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी कि आप जानते होंगे कि ये सरदार सोहन सिंह समिति के द्वारा जो है बाद में से लाया गया था। 19 जो है आपका 76 का ये पार्ट है, याद रखेगा। यानी कि 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था उसी में ये चीजें आपका जोड़ने का काम किया था, जिनमें कि आपका 10 को जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था और बाद में जो है एक और आपका बढ़ा दिया गया है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। जो ये जोड़ने का जो अमेंडमेंट जो करने का काम किया था 86 अमेंडमेंट इन 2002 में करने का काम किया। अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटी तो मूल रूप से अगर जिस समय जोड़ने का काम कर रहा था उस समय 10 था और बाद में एक और आपका जोड़ने का काम किया तो वो टोटल आपका 11 होने का काम किया। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है, तो आपका 11 है। इस बात को आप याद रखने का काम करेंगे।
देखिए अब क्या क्या है चीजें, हम लोग का जो है सिटीजन के लिए क्या जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बता दूं, ये आपका न्यायालय में फोर्सेबल नहीं है, फोर्सनीय नहीं है, यानी कि आप परिवर्तनशील नहीं है, ये आप अपने तरीके से जो है मान सकते हैं, ये आपका वायद नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है आपका। देखिए पहला यहाँ पर क्या है रहा, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द ड्यू एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ये कहने का काम कर रहा है कि हमारे देश का जो आपका राष्ट्रीय झंडा है ना, राष्ट्रीय झंडा है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, वो सबको हमको क्या करना है, सम्मान करने के लिए कह रहा है, याद रखेगा, यानी कि रिस्पेक्ट करने का काम कर रहा है नेशनल फ्लैग को और आपका नेशनल एंथम के, है ना। तभी तो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर नेशनल एंथम बज रहा हो तो वहां पर हम लोग पूरी तरीके साइलेंस रूप से हम लोग उसके सम्मान में खड़ा हो जाने का काम करते हैं, है ना। तो ये आपका आर्टिकल, यानी कि ये 51 के वो 51 याद रखेगा, आर्टिकल 51 ए के ए में आपका ये देने का काम कर रहा है, यानी कि याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। दूसरा कह रहा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, है ना। दूसरा कहने का काम कर रहा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सम्मान करना, यानी कि जो इंडिपेंडेंट हमारा देश जब हुआ था जिस समय, उस समय जो उसका आदर्श था, जो आइडल था, उसको जो है हमको क्या करना है, पालन करना है, उसको जो है पालन करना, क्योंकि उनकी वजह से हमें आजादी मिलने का काम किया है। तो वो सभी जो है आपको जो है थ्योरी जो है वो चीजें हमको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, यानी कि उसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो है फाइटर है वो कुछ जो है अपना आइडल के साथ आगे बढ़ने का काम किया था, वो जिनकी वजह से हमें आजादी मिलने का काम किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा की अगर बात करें, तीसरा की अगर हम बात करें तीसरा की अगर बात करें तो टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देश की अखंडता, एकता, है ना, देश की एकता, अखंडता और आपको जो है इंटीग्रिटी, देखो यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता, संप्रभुता को जो है क्या करके रखना है, पूरी तरीके से जो है बनाए रखना है, ये हमारा जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं, खा रहे हैं इंडिया का और दूसरे देश का गुणगान कर रहे हैं, नहीं, ये देश बहुत बढ़िया, ये ऐसे है वैसे है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है एकता के ऊपर चोट होने का काम कर रहा है। आप जिस देश में रह रहे हैं उसके बारे में सोचना है, बोलना है और देश को सेवा करना है, देश के हित के लिए काम करना है, तो ये चीजें क्या है ना, ये चीजें हमारा यूनिटी और आपका देखिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने का काम करेगा, ये मदद करने का काम करता है। तो हमारे संप्रभुता को और एकता को और अखंडता को रखने के लिए जो है ये आपका 51 के 3 में कहने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझने का काम करते हैं फोर में। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फोर में कहा गया है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पीड टू कॉमन ब्रदरहुड एंड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा आपका डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, लैंग्वेज के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा आपका रिलीजन में रीजनल के रूप में देखने को मिलेगा, उसके बाद रिलीजियस के रूप में देखने को मिलेगा। इतना सारा डाइवर्सिटी जो है समेट करके देश को रूप में फॉर्मेशन करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी दुनिया का एकमात्र बहुत बड़ा जो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लेके हम लोग रखने का काम कर रहे हैं, और उसको इस तरीके से समेट के रखना ये बहुत बड़ी बात होने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो है फोर्थ, ये हमें याद दिलाने का काम करता है कि हमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी के रूप में हमको क्या करना है, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा बना करके रखने का काम करना है, ठीक है ना। यानी कि भाषा, चाहे भाषा हो, चाहे वह रिलीजियन हो, चाहे वह आपका जो है, चाहे वह आपका लिंग्विस्टिक हो, है ना, रिलीजन हो या रीजनल, चाहे क्षेत्र अलग हो, यानी कि ये सभी चीजों में हमको क्या करके रखना है, आपका जो है भाईचारा, ब्रदरहुड बना के रखने का काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ भूल गए ना, चलिए फोर्थ हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फोर्थ में क्या कहा गया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन द कॉल अपॉन ड्यूटी फॉर, देखिए है ना, ये कहने का काम कर रहा है कि अगर देश की रक्षा
की जरूरत पड़ेगा, आह्वान होगा, तो आपको उस समय देश के लिए संपन्न होना पड़ेगा और देश की जो है रक्षा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, ये आपका दायित्व होने का काम कर रहा है ना। यानी कि कह रहा है यहाँ पर देश की रक्षा करना और आह्वान पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है याद रखेगा सेवा देना, राष्ट्रीय सेवा देना, ये आपका जो है कर्तव्य कर रहा है। देश को डिफेंड करना जो है आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना आपका पूरी तरीके से जो है दायित्व होने का काम करता है। देखिए 6 में यहाँ पर क्या कह रहा है, टू वैल्यू एंड द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर, है ना। अब देखिए हमारे यहाँ जो है बहुत सारा आपका क्या है कल्चर है ना। कल्चर में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ रिच कल्चर है, क्या है, रिच कल्चर है, याद रखेगा, है ना। तो यहाँ पर यही यहाँ पर देने का काम कर रहा है, समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत का सम्मान करना, है ना। टू वैल्यूएबल एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, है ना। समृद्ध संस्कृति, समृद्ध जो है संस्कृति जो है समृद्ध जो है संस्कृति का हम लोग को क्या करना है, आपका सुरक्षा करने का काम करेंगे, रक्षा करने का काम करेंगे। ये हमारा दायित्व होने का काम करता है। आई होप 6 आपका समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम जो है आपका कल्चर में भी रिच है, कल्चर में भी रिच है और साथ साथ में हेरिटेज में भी हम रिच है। इसीलिए हम ये सभी को प्रिजर्व करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये हमारा जिम्मेदारी बनने का काम करता है। ठीक है, उसका देखिए 7 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कॉम्पेशन ऑफ लिविंग जो है आपका क्या है क्रिएचर है। आप जानते हैं कि जो है किस तरीके से जो है पार्ट ए में देश के संविधान ने हमारा एरिया को सुरक्षित करने का काम किया, लेकिन इस एरिया के अंदर जो आपका नेचर है ना, जो आपका नेचर है, बायोडाइवर्सिटी है, उस चीजों को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, आपका सुरक्षा करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वह लेक हो, चाहे वह लेक हो, या तो इन्वायरमेंट हो, या तो फिर रिवर हो, या वाइल्ड लाइफ हो। क्योंकि आप जानते होंगे आप जहां पर रह रहे हैं ये सभी चीजों का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम का बनाने के लिए ये सभी चीजों का बायोडाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण कभी भी क्लीन नहीं रह सकता। तो पर्यावरण को क्लीन रखना ये हमारा जिम्मेदारी होने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने की बात कर रहा है नेचर एनवायरनमेंट को, किसको किसको, फॉरेस्ट को, लेक को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को एंड आपका ये सभी चीजों को, आपका लिविंग क्रिएचर को आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका 8 देखेंगे। 8 हम लोग देखने का काम करेंगे। 7 हो गया, 8 देखिए 8 में क्या कर रहा है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, है ना, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए हमेशा जो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो है साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, है ना, जहां ना क्या अपनाना चाहिए, आपका साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब पुरानी सोच समझ वाला, पुरानी जो है चीजें जो है मानते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि सांप काट लेने के बाद जो आपका मंत्री के पास जाना, ये चीजें वगैरह के जो यानी कि पूरी तरीके से जो समाज को अंधेरा में रखने का काम करता है, वो सभी चीजों को हमें अपनाना नहीं चाहिए। साइंटिफिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। वो इसीलिए अपनाना चाहिए क्योंकि साइंटिफिक जो है आपका साइंटिफिक जो दृष्टिकोण होता है वो देश को, साथ में समाज को आगे ले जाने में जो है बहुत ही जो है मददगार साबित होने का काम करता है। ये इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ह्यूमनिज्म के लिए, है ना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म के लिए जब भी कोई चीज का रिफॉर्म करना है तो वो आपका साइंटिफिक जो है दृष्टिकोण को अपना करके जो है देश को, ह्यूमनिज्म को और चीजें जो है बचाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आपका 9 में देखिए यहाँ पर कहा गया है, 9 में देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू जो है एब्जॉर्ब, देखिए ना, एब्जॉर्ब वायलेशन। आप देखते होंगे कि आप रेलवे में जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से अनाउंस करते रहता है, बोलते रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है, आप इसको सुरक्षा करना ये आपकी दायित्व होने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो सरकारी जो संपत्ति है, क्योंकि हमारा देश समाजवाद को फॉलो करता है, सोशलिस्ट को फॉलो करता है, और सोशलिस्ट में ये कहा गया है कि देश का जो संपत्ति है, सरकार का जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर पूरी तरीके से रहने वाले उस देश की जनता का हक होता है और उसको जो है पूरी तरीके से सोसाइटी में उसको संभाल के रखना चाहिए। यानी कि चोरी, डकैती, लूटपाट से अगर इस तरीके का कहीं पर घटना का अंजाम होता है तो वहां पर जो है आपको पुलिस को और साथ में रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उसको जो है आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये सामाजिक संपत्ति का सुरक्षा करना ये हमारी दायित्व होने का काम करता है। तो ये 9 में बात कहा गया है, याद रखेगा। ठीक है ना, देखिए मूल संविधान में जब संविधान
जो है संविधान में जो जिस समय इसको ऐड किया जा रहा था उस समय टोटल 10 ही जोड़े गए थे, लेकिन एक आपका बढ़ा देने का काम किया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, याद रखेगा। कह रहा है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स एंड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो द नेशन, है ना। उसके बाद दिया गया है कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ द एंडेवर एंड द अचीवमेंट, है ना। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो कहने का काम कर रहा है इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है। कह रहा है व्यक्तिगत, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, है ना, सामूहिक, और आपका क्या इंडिविजुअल, सामूहिक यानी सामूहिक गतिविधियों, यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत या सामूहिक जो है आपका गतिविधियों में जो है उत्कृष्टता के लिए जो है प्रयास करना, उत्कृष्टता के लिए क्या करना, प्रयास करने का काम करेगा। किसके लिए, तो ये नेशन के लिए, याद रखेगा टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, और इंडिविजुअल चाहे वह इंडिविजुअल रूप से हो या तो फिर कलेक्टिव मतलब सामूहिक रूप से हो, सामूहिक एक्टिविटी हो, नेशन के प्रति जो है आपको कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ द एंडेवर एंड अचीवमेंट, मतलब देश के जो गतिविधियां होगा चाहे वह आपको सामूहिक रूप से हो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, वो चीज को आपको उत्कृष्टता यानी कि आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए और कराना चाहिए। ये हमारी जो है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का काम करता है। चलिए लास्ट हम लोग देखने का काम करेंगे 11 फंडामेंटल ड्यूटी, जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है और सभी सिटीजन को ये चीजें मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक अभी जो है एक जो है आपका ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं और सभी को बच्चे को पढ़ाना ये सबका जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। सभी बच्चों को जो है आपका जो पेरेंट्स है वो स्कूल तक बच्चों को ले जाना वो पेरेंट्स का पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कितना बढ़िया कितना खूबसूरत से बना हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एजुकेशन देने का काम करेगा, तो वो किसमें कहा गया है, तो वो याद रखेगा वो आपका एक आपका फंडामेंटल राइट्स में कहा गया, एक फंडामेंटल ड्यूटी में ये कहा गया है कि जो है पेरेंट्स को ये जो है दायित्व है कि बच्चों को स्कूल तक छोड़ाने का काम करेगा। सरकार को एक दायित्व बनेगा, यहाँ पर आर्टिकल 45 का ए में चल जाएगा, तो वहां पर सरकार का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम करेगा। उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है 21 के में दिया गया है कि बच्चों को ये अधिकार है, बच्चों का ये मौलिक अधिकार बनता है कि उसको जो है शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये 3 राइट्स दिया गया है जिनमें कि फंडामेंटल ड्यूटी में ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। 86 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 याद रखेगा 6 से 14 वर्ष की बच्चों को जो है आपका ये पेरेंट्स का ये ड्यूटी होगा कि उसे स्कूल तक जो है आपका छोड़ने का काम करेगा, है ना। ये चीजें पूरी तरीके से जो है आपका अवेयर करने का काम करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसीलिए ये जोड़ा गया कारण सिटीजन नीडेड टू बी अवेयर टू दिस ड्यूटी एंड स्ट्राइव और फुलफिल, है ना, them for the betterment of the society and the nation. Fundamental duties serve as a source of protection for the liberty of the people। यानी कि ये जो है पूरी तरीके से जो पेरेंट है वो जिम्मेदार होकर जो बच्चे लोग को अगर स्कूल छोड़ेगा तो एक अच्छे जो है सोसाइटी का एक अच्छे नेशन का जो है फॉर्मेशन होने का काम करेगा, एक अच्छे जो है देश का निर्माण होने का काम करेगा। तो ये टोटल जो है आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटी था जो कि बिहार दरोगा के जो है और बिहार पुलिस जितने भी आप एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर जो है एक बार देखने का काम करिएगा, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके आते हैं। अगर आप ये चीजें आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।